आज हम ब्रिटिश कंपनी का आगमन पढ़ेंगे। यह एक यूरोपीय कंपनी है। ये कब आई, इनका मोटिव क्या था इंडिया में आने का, इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चले स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का एक चार्टर जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनियों के व्यापारियों को पूरब में व्यापार का विशिष्ट अधिकार प्रदान किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। इस कंपनी का उद्देश्य वाक्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार करना था। जब आए प्रारंभ में इनका यही मोटिव था कि हमें केवल इंडिया में व्यापार करना है, भूभाग नहीं, मतलब कि अधिकार नहीं करना है। प्रारंभ में पूरब में व्यापार करने का विशेषाधिकार 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया, जिन्हें मई 1609 में एक नवीन चार्टर के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया जाता है। शुरुआती वर्षों में, मतलब जब अंग्रेज स्टार्टिंग में आते हैं, 1600 में कंपनी की स्थापना होती है, उसके बाद इंडिया में आते हैं, तब सामान्य तौर पर व्यापारियों के एक समूह का स्वतंत्र बेरा भेजा जाता था। ऐसे यात्री से प्राप्त लाभ को वे आपस में बांट लेते थे। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार, विशेष रूप से इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसाला प्राप्त होने वाले द्वीप तक केंद्रित रखे थे। प्रथम 12 वर्षों तक इन्हें प्रत्येक वर्ष 20% लाभ होता रहा। शीघ्र ही अंग्रेजों ने भारत की वस्तुओं, विशेषकर कपड़े का महत्व समझा और वे उसका उपयोग मसाला खरीदने के लिए करने लगे। अब वे मसाला खरीदने के लिए करने लगे कपड़े। 1603 में होता ये है कि महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है तथा ब्रिटेन का शासक जेम्स प्रथम बनता है। 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद ब्रिटेन का शासक जेम्स प्रथम बनता है। 1608 में जेम्स प्रथम का दूत बनकर कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल दरबार भेजा जाता है। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में जेम्स प्रथम का दूत बनकर कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल दरबार भेजा गया। कैप्टन विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था, जो अकबर के नाम से प्रार्थना पत्र लाया था, परंतु 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर मुगल शासक था जब कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल दरबार पहुंचा। तो भारत में प्रथम कारखाना की स्थापना 1608 में सूरत में, अंग्रेजों ने भारत में प्रथम कारखाना 1608 में सूरत में स्थापित की। मतलब इस 1608 में स्थापित हो नहीं पाया, 1611 में मसूलीपट्टनम में किया। उसके बाद जैसा कि नोट में दिख रहा है, 1608 में सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों ने कारखाना स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे और 1613 में सूरत में पूरा हुआ। तो प्रथम कारखाना स्टार्ट हुआ 1608 में सूरत में और 1611 में मसूलीपट्टनम में हुआ और फिर सूरत में कारखाना 1613 में फाइनली बना। तो अगर स्टार्ट करने का पूछेगा तो 1608 में, लेकिन प्रथम स्थापित कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम में और फिर सूरत में 1613 में। 1615 में सर थॉमस रो मुगल दरबार में दूत बनकर आया, जो 1619 तक मुगल दरबार में रुका। सम्राट जेम्स प्रथम का दूत था। अब अभी तक 2 दूत हो गए, एक तो कैप्टन विलियम हॉकिंस और फिर जेम्स सर थॉमस रो। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान, जिसे गोल्डन फरमान भी कहा जाता है, दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। इसलिए 1632 के फरमान को अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान या गोल्डन फरमान भी कहा जाता है। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने
बम्बई टापू को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की रानी से हुई थी और उस बम्बई उसे दहेज में मिला था। 1668 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं और 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय, यहाँ गलती हो गया, मुख्यालय सूरत से बम्बई ले, जैसे नीचे दिया भी गया है कि 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुई, जिसमें दहेज स्वरूप बम्बई टापू अंग्रेजों को मिल गया। 1717 ईस्वी में मुगल नवाब फारुखसियर ने अंग्रेजों के संबंध में फरमान जारी किया, जिसमें विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए गए, जैसे 3,000 रुपये वार्षिक कर लेकर मुगलों ने बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया। 10,000 रुपये सालाना लेकर सूरत के सभी करों से अंग्रेजों को मुक्त कर दिया गया। बम्बई में ढाले गए कंपनी के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने की घोषणा की गई। अब नोट में देख लेते हैं। 1717 में ब्रिटेन के दूत के रूप में जॉन शरमैन मुगल दरबार आए थे। 1717 के फरमान को ब्रिटिश के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। वहीं 1632 के गोलकुंडा के फरमान को सुनहरा फरमान कहा जाता है। 1717 का फरमान अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इन्हें अब बम्बई में ढाले गए कंपनी किसी के पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान हो गई थी। फिर से बंगाल के क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश दिया गया था। ये सब इनके लिए, अंग्रेजों के लिए फ़ायदे थे। 1717 के फरमान को ब्रिटिश के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। वहीं 1632 के गोलकुंडा डबल हो गया है। 1690 में जॉब चार्नक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। एक भी यही है कि बार बार पूछा जाता है कि जॉब कलकत्ता की स्थापना किसने की, तो कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नक ने की थी 1690 में। अब कुछ देख लेते हैं ये टॉपिक। फोर्ट विलियम एक कलकत्ता में है, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है, फोर्ट लुई पौंडीचेरी में है। तो ठीक है, आज इतना ही।